नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 30 सितंबर और आज जो एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं उनके द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो प्रश्न मैं बताता हूँ वो प्रश्न एग्जाम में आ ही जाता है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न यह पूछा गया था कि विलय नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी। तो सही जवाब हो जाता लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति तैयार की गई थी। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खां कप का जो संबंध है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, यानी आगा खां कप का जो संबंध है हॉकी से है। सही जवाब हो जाता हॉकी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख की अगर बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारतीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और बात करें हम लोग कुछ और अधिक जानने की कोशिश करें तो राष्ट्रपति को केवल एक नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है। लेकिन ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास निहित होगी। याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो याद रखिए, हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है बांसुरी से है। आप याद रखिए, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय मौलिक कर्तव्य से पूछे गए थे, यानी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड सभी जानकारी को। तो भारतीय संविधान का पालन करना, अपने ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना रखना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सभी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो वायुवृद्ध नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, सत्रिया नृत्य के लिए ऑप्शन यानी सत्रिया नृत्य सही जवाब हो जाता। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है, बहुत ही इजी प्रश्न है, कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो ये सभी प्रश्न जो है यहाँ से मैं आपको एक्सपेक्टेड प्रश्न बताने वाला हूँ, यहाँ से प्रश्न आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो याद रखिएगा, 1868 ईस्वी में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। लेकिन किसके द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, याद रखिएगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र की अगर बात करें क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। और कुछ हम लोग और अधिक जानने की कोशिश करें तो वाशिंग सोडा का फार्मूला की अगर बात करें तो Na2CO3 10H2O होता है के रूप में लिखा जाता है और वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो शफीकुर रहमान वर्ग किस पार्टी से संबंध रखते थे। तो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।